एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो पहले कथा होती थी ना, तो यजमान कथा सुनता तो कहता था सत्य वचन महाराज। क्या कहता था? जोर से बोलो ना, सत्य वचन महाराज। उसके बाद में हो गया हो, अब वो भी बंद हो गया। तो महाराज कथा सुना रहे थे, तो महाराज ने अपने यजमान की परीक्षा ली, सही कथा सुनता है कि नहीं सुनता। हर बात पे तो सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज कह रहा है, जरा चेक तो करो। तो महाराज कथा सुना रहे थे भगवान सत्यनारायण जी की। कह रहे थे कि एक रानी थी जिसका नाम था लीलावती, जिसकी बेटी थी कलावती। तो यजमान कहते सत्य वचन महाराज। साधु बनिया ने भगवान सत्यनारायण जी का कथा करने का संकल्प किया था। यजमान कहे सत्य वचन महाराज। जब बार बार सत्य वचन यजमान कह रहा था, तो महाराज ने कथा कर दी बंद और व्यथा शुरू कर दी। प्रेम से कहो श्री राधे। और कहने लगा, एक समय की बात है, यजमान बोले सत्य वचन महाराज। हिमालय पर्वत से मक्खी उड़ी, बोले सत्य वचन महाराज। छत्तीसगढ़ में एक मिठाई की दुकान में गई, सत्य वचन महाराज। 5 किलो की बर्फी को लेकर मक्खी उड़ गई, यजमान बोले सत्य वचन महाराज। यजमान बोले धत्त वचन महाराज। तू कथा सुन रहा है भैया? ऐसी कथा मत सुनना। कथा सुनो तो आत्मसात करो। कथा कभी मनोरंजन नहीं होती, कथा से मन भंजन होता है। इसलिए कथा को डूब के पियो, डूब के सुनो। कई तो कहते हैं महाराज ये तो वही कथा है, कई सदियों से गाया जा रहा है, वही कृष्ण की कथा है। ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने अभी तक ढंग से कथा सुना नहीं, या तो ढंग से सुनाने वाला सिंबिला नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि कोई डूब के कर कथा सुनाने वाला मिल जाए, तो वो कथा हर बार नई रूप लेकर आती है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भैया ये 7 दिन तो क्या, अगर मैं कहूँ अपने अनुसार से तो 7 जन्म तक कथा कहूँ ना, तो भी भागवत की कथा समाप्त होने वाले नहीं है। मैं तो सप्ताह विधि का गुरुदेव के आशीर्वाद से नियम पालन करते हुए 7 दिन में चटपट में मैं कहीं विस्तार तो कहीं संक्षिप्त करके गुरु की आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा से मैं इसे पूर्ण कर रहा हूँ। तो भैया कथा सुनो।